स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए कक्षा 9 का 1.1। तो दोस्तों, मेरे छोटे से प्यारे से बच्चों, आज हम इस चैप्टर के पहले 1.1 को बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें काफ़ी पहले हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी सारी थ्योरीज काम करेंगी। ठीक, तो आइए हम लोग कुछ बात पहले समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो सबसे पहला आ रहा है नेचुरल नंबर, यानी वो संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर बात इसके सेट को, यानी इसके सेट को हम n से दर्शाते हैं। ठीक, अब दूसरा चीज आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं और q इक्वल नॉट 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए और इन दोनों p और q का जो मासा आएगा वो 1 होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब बात की जाए पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, जिसमें ऋणात्मक और 0 सहित धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी पद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो ये कॉमन सी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य परिमेय संख्या है तथा इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल नॉट टू 0 है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा है कि 0 एक जो है पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या है, पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा हाँ, ये पूर्णांक संख्या है जी। क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। ठीक, अच्छा क्यों है? ये पूर्णांक संख्या है। देखिए, क्योंकि हम 0 को बटा 1 लिख सकते हैं। किसी भी दुनिया की कोई भी हो भैया, उसे हम बटा 1 लिख सकते हैं, ये आपको पता है, कोई भी है। तो ठीक, अगर कहीं पे 5 है, और एक चीज़ मैं बता दूं, हर नेचुरल नंबर आपका जितना टोटल नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे ही परिमेय संख्या होते हैं, यानी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे आप देखिएगा, तो हम यहाँ पर किसी भी पूर्णांक संख्या, देखिए अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और साथ में p और q जो है इनका मौस, इन दोनों लोगों का जो मौस होगा वो 1 होना चाहिए। इसके साथ साथ p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। p और q क्या होनी चाहिए? दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इसके बाद भी एक फैक्ट, इसके बाद क्या कि जो ये q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इतनी बातें ध्यान रखनी है और हम चेक करेंगे, अगर हमारे सारे बातें इसमें निकल जाएंगी तो ये भैया सच बात है। तो हमने यहाँ पे लिखा और हम यहाँ पे लिखेंगे q बराबर 1। ठीक, तो q बराबर 1 यानी q इक्वल नॉट टू 0। ठीक, यहाँ पे यानी q जो है 0 नहीं है। अगला बात अगर हम देख ले तो ये दो के दोनों p और q दोनों, ठीक, p और q दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है दोस्तों? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या आपके बगल में दिख रही है। ठीक, तो पूर्णांक संख्या है, p और q दोनों पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो हम इसके लिए इसको कह सकते हैं कि हाँ भैया ये एक पूर्णांक संख्या है, 0 एक रेशनल नंबर है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि दे रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अभी तक हम पिछले क्लासों में अपने पता करते चले आ रहे हैं कि हम जब 1/2 से अपने करेक्ट बीच का हम रेशनल नंबर ज्ञात करते थे। एकदम बीच का रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए हम लोग 1/2 वाले सूत्र का इस्तेमाल करते थे, जो कि कक्षा 8 के अंदर पढ़ाया जा चुका होगा आपको। अब बात आ रही है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने की। तो इसको कैसे किया जाएगा दोस्तों? तो चलिए समझाता हूं मैं आपको। देखिएगा, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे अपना खर्चा करना पड़ेगा दोस्त, और इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं, हल्का फुल्का लगेगा। देखो क्या रहा है, सवाल को समझो कि 3 और 4 के बीच में
छह परिमेय संख्या ज्ञात करिए। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। अगर हम देखें तो 3 और 4 के बीच में एक अंक का अंतर नहीं दिख रहा है तो कैसे करेंगे? तो हमको करना क्या पड़ेगा, ये जितने नंबर पूछ रहा है, कितने नंबर, जितने नंबर हमें पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, इसी में एक जोड़ लेते हैं तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? जितना पूछ रहा है दोस्तों 6 और 1 कितना हो गया? 7। अब इसी को हम लोग करेंगे क्या, दोस्तों, हम लोग करेंगे 7/7 से इसका गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 7/7 से इसका गुणा कर देंगे। तो जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों कुछ ऐसा होगा, 7 त्रिक 21। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और ये हो जाएगा नीचे बटा 7। अब यहाँ पे देखिए 7 28, क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 और नीचे 7। अब इनके बीच में जितने नंबर हो सकते हैं हमको लिख देने हैं। 6 कहाँ है? 6 लिख देंगे। 22/7, ठीक, 23/7 और 24/7 और 25/7 और 26/7 और 27/7। ये 6 नंबर हमने लिख दिए हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो सेम मैं एक सवाल और आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों, जिससे शायद आपको ये बात समझ में आए। ठीक दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, चलिए तो देखिएगा, मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ, बता दिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक, अब देखिए, जैसे कि बात अगर ये कह दी कि भैया कहीं पर बात कह रहा है कि 5, ठीक, और आपको 8 के मध्य, ठीक, 5 और 8 के मध्य के बीच आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी दोस्तों? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 और 8 के बीच 6, तो इसी 6 में हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। इसी 6 में 1 में हम जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम 5 का गुणा कर देंगे 60/7 से और 8 का भी गुणा कर देंगे हम 7/7 से। तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है, आप जानते ही हैं इस बात को। तो 5 सते 35/7 हो जाएगा और ये आपका 8 सते 56, ठीक, 8 सते 56, ठीक, और ये बटा 7 हो जाएगा। तो इनके बीच में देखेंगे 6 निकालना है भैया, 35 से लेकर 56 तक में जितना आता हो तो हम लिख देंगे 36/7, 38/7 और 39/7, 40/7 और ऐसे करते करते हम आगे तक जाएंगे। एक और सवाल हम देख लेते हैं, जिससे कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर रहें। ये ना हो कि सर हमें समझ में नहीं आया, सर हमें समझ में नहीं आया, ये बातें ना हो। इसलिए मैं आपको एक और बात अच्छे से यहाँ पे समझा दूँ, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। कहीं पर अगर पूछ रहा है 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच 4 परिमेय संख्या, बोल दिया भैया इनके बीच में हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जितने पूछेगा, जितना पूछ रहा है, इनके बीच में जितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें उसी में 1 ऐड कर देना है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बस करना क्या है, फिर 8 को हमें 5/5 से गुणा करना है। जो यहाँ पे वैल्यू आएगा उसी के 2 बार बट्टे से यहाँ पे हमें गुणा कर देना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो 9 गुणते 5/5 आ गया। 8 पंचे 40/5 और यहाँ पे 9 बचे 45/5। इनके बीच के हमें नंबर्स ज्ञात करने हैं। तो ये हो जाएगा 41/5, 42/5, 43/5 और 44/5। अगर अब भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसी तरीके से एक और सवाल आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको रेशनल नंबर के विषय में भी आपको मैं बता देता हूँ कि परिमेय संख्याएं, अच्छा चलिए उसको मैं आगे वाली वीडियोज में बता दूंगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। हम आपको आगे वाली वीडियो में हम जब सिद्ध करेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी नहीं है, तब हम आपको पूरी बातों को समझा देंगे। फिलहाल अभी के लिए इनके बीच की फिर से मैं 1-2 बता रहा हूँ कि 7 और 8 के बीच, ठीक दोस्तों, 7 और 8 के बीच हमें 8 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी दोस्तों?
8 परिमेय संख्या। तो करना क्या है, 8 में 1 जोड़ दीजिए, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस 7 का 9 गुणते 9/9 से और 8 का 9/9 से गुणा कर दीजिए। तो 9 सत्ते 63, यहाँ पे हो गया 63/9 और यहाँ पे 8 9 72, यहाँ पे कितना हो गया 72/9। इनके बीच में हमें 8 परिमेय संख्या लिखनी है तो हमें लिख देना है 64/9, 65/9, 66/9 और यहाँ पे 67/9, ठीक, 68/9, 69/9, 70/9 और 71/9। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। अब अगर बात की जाए तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि 3,5 मतलब 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि हमें इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। चलिए एकदम आसान है, सेम तरीका, कोई चेंजेस नहीं। हमें करना क्या है, 3/5 और 4/5 के मध्य के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी, 5 परिमेय, ठीक। मैंने अभी क्या बताया, 5 के 1 लगा दो 6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 3/5 है, बस 6/6 के साथ गुणा करो, 4/5 है, 6/6 के साथ गुणा करो तो 6 त्रिक 18 होगा और 5 6 30 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और 6 4 24 हो जाएगा और यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इसके बीच में 5 ही ज्ञात करना था, तुरंत शुरू कर देते हैं हम लिखना इनके बीच में कि 19/30, ठीक, 20/30, 21/30, 22/30 और यहाँ पे 23/30। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको समझने में थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी मेथड के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। अगर कहीं पे दिया है 9/2 और 9/2 के 9/2 कह रहे हैं, मान लीजिए 9/2 और 12/2 के मध्य 4 परिमेय संख्या, कितने कह रहे हैं, 4। तो यहाँ पे 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। तो हमें 5 से करना पड़ेगा, 9/2 गुणते 5/5 और यहाँ पे 12 गुणते 5, ठीक, और नीचे 2 गुणते 5। तो यहाँ पे 9 5 45, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 12 पंचे 60, यहाँ पे 10 होगा। अब 45 से यहाँ तक पहुँचने के लिए भैया सीधी सी बात है, 46/10 कर देंगे, 47/10 कर देंगे, 48/10 कर देंगे, 49/10 कर देंगे, 50/10 कर देंगे। इसी तरीके से हम 60 तक जा सकते हैं। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो तो बेहद अच्छा है। अगला देखिए, अगला हमें इसमें बताना है चौथा नंबर पे कि कारण बताना है, कारण सहित बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पूर्ण नंबर होता है यानी कि होल नंबर, जो हमारा होल नंबर होता है दोस्तों, यानी पूर्ण संख्या, इसके सेट को हम लोग W से ही दिखाते हैं। कक्षा 11 का ये पॉइंट है, ऑफ व्यू है कि आप जब सेट को दिखाएंगे तो इसको हम बड़े आकार के W से दिखाते हैं। तो जो होल नंबर होता है, होल नंबर शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ये इंफिनिटी तक जाता है, ठीक दोस्तों। अब बात को समझ नहीं आएगा कि अब कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है? जी हाँ जी, ये सत्य है। कारण क्या लिखेंगे? कारण में आपको लिखना पड़ेगा कि सारे नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या के अंदर होते हैं। अब मैं बता दूं कि आपको नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक। तो इसको मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टाइप के ... अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे के सारे नंबर इसके अंदर है, ठीक। तो यही बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो भैया ये असत्य है। सर कैसे असत्य है? कारण भी बताना है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक वो नंबर होता है जिसमें ऋणात्मक पद भी होते हैं, यानी -3 -2, ठीक, -1 ये सब भी है। तो भैया ये सब क्या इसके अंदर है? देखो इसके अंदर क्या माइनस है? नहीं है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर
कि पूर्णांक में ऋणात्मक पद भी होते हैं लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक पद नहीं होते, इसलिए ये बात असत्य है। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या कहेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो मुझे बताइएगा दोस्तों, मुझे बताइएगा, यहाँ पे मैंने लिख के दिया था कि P/Q, तो 13/5, देखिए 13/5, 14/9 और 17/19, ये तीन के तीनों परिमेय संख्या है, ये तीन के तीनों परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये इसके अंदर है? क्या इसके अंदर है? कोई भी परिमेय संख्या इसके अंदर है नहीं दोस्तों। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। नेचुरल नंबर परिमेय संख्या है, मैं जानता हूं, लेकिन हर कुल नहीं हो सकता। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे दोस्तों? असत्य लिखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा और उस समय आपको पढ़ाऊंगा कि परिमेय संख्या कैसे, परिमेय संख्याओं को कैसे हम लोग सिद्ध करके ये बता सकते हैं कि सिद्ध है। चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।